Hello students, today I am going to take class 9th Hindi, poem number 4, अनुशासन ही शासन है, written by डॉक्टर रमेश मिलन। इस कविता के कवि डॉक्टर रमेश मिलन है। आशय, लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत, चलो हरी पर रुको लाल पर, पीली करे सचेत, सड़क पार ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर। इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती है। बच्चों, पद्य का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में रास्ते के नियमों का महत्व बताना, अनुशासन का महत्व समझाना और जीवन का मूल्य बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कविता के भावार्थ की ओर। बच्चों, मैं 3-3 पंक्तियाँ पढ़ती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी, तो तैयार है ना आप लोग। पहली पंक्तियाँ हैं, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों, नहीं खेलने लगना साइकिल पर हो या हो पैदल, कभी न बेडब चलना। कवि कह रहे हैं कि चलती बस में चढ़ो नहीं तुम। कवि कह रहे हैं चलती हुई बस में कभी मत चढ़ना, यानी रनिंग बस में, और ना ही उतरना, क्योंकि गिरने का अंदेशा होता है, और ना ही कूदो। चलती हुई बस से ना ही चढ़ो और ना ही कूदो। कूदना यानी जंप करना। चलती हुई बस से, रनिंग बस से कभी चढ़ना भी नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए और जंप भी नहीं कर, क्योंकि चलती हुई बस से चढ़ेंगे और या कूदेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं और सड़क के बीचों बीच जाकर मत खेलो, क्योंकि सड़क मोटर गाड़ियों और बसों और कई सारी गाड़ियों के चलने की जगह है, तो इसलिए हमें सड़क पर खेलना नहीं चाहिए। साथ ही कवि कह रहे हैं कि नहीं खेलने लगना साइकिल पर हो या हो पैदल, चाहो तुम साइकिल पर हो या पैदल, कभी बेढंगेपन से मत चलना। बेडब या बेडब का मीनिंग है बेडग या टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना चाहिए, जिससे दुर्घटना हो सकती है। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा चलने से साइकिल पर सवार होकर एक्सीडेंट भी हो सकता है। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जोते बाट ना दो उनको गम की सौगात। कवि दूसरी पंक्तियों में कह रहे हैं कि न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है। कवि कह रहे हैं जो लोग अपने आप को समझदार कह रहे हैं, न जाने क्यों वही बेसमझदार जैसे करते हैं और बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं। आखिर ये क्यों नहीं समझते कि अगर सर फूटेगा या सर पर चोट आएगी तो उन्हें ही नुकसान होगा, क्योंकि सर तो आखिर उनका अपना ही है। घर पर जोते बाट यानी इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। घर पर जोते बाट, जो घर पे अपने माँ बाप इंतज़ार करते हुए रहते हैं, उनको गम की सौगात मत दो। और आगे कहते हैं, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आँख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुँचाओ, जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ। इन पंक्तियों में कवि हम नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी आँखों के सामने कोई दुर्घटना हो जाए तो तुम अनदेखा मत करो।
मतलब देख कर भी बिना देखे ना रहो। तुम सबसे पहले घायल की मदद करो और उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। बच्चों, हमने डॉक्टर से कई बार सुना होता है कि अगर घायल को आधा घंटा पहले ही लाया जाता तो जान बच सकती थी, वगैरह वगैरह। ऐसा ही कुछ सुना है ना आप सभी ने भी। तो कवि भी हमें वही जिम्मेदारी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क पर कभी हादसा हो जाए तो हम उसे देखकर भी अनदेखा ना करें और हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाना चाहिए। अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। कवि अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं कि जगह जगह पर और चौराहों पर, चौराहों यानी सर्कल, जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? चौराहा। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत यानी सिग्नल दिए जाते हैं उनका पालन यानी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने वाले सबके प्रिय लगते हैं, क्योंकि ये सारे संकेत हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। और अंतिम पंक्ति में कवि इन संकेतों का सारांश बता रहे हैं कि ये सारे संकेत हमसे कहते हैं कि तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। ट्रैफिक रूल्स पर इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो बता रहे हैं कि तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही अच्छे और जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है। तो आशा करती हूँ बच्चों, आप सब भी इन सब रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे।